हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त कार्तिक और आज बात करते हैं क्रिएटिन के बारे में। जानते हैं कि बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो बॉडी बिल्डिंग में है या फिर जिम जाते हैं उन्होंने क्रिएटिन के बारे में ज़रूर सुना होगा। दरअसल क्रिएटिन होता क्या है, हम जानते हैं क्रिएटिन क्या होता है, उसके क्या काम है, क्या बेनिफिट्स हैं, बॉडी में कैसे काम करता है और उसके कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए उसके साथ, वो सारी बातें आज हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं। हाँ, तो समझते हैं पहले कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन हमारा एक मतलब 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। वो हमारे लिए एसेंशियल भी है और हमें अपने फूड से बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है थोड़ा, और हम एक्सटर्नली फूड से भी लेते हैं। और क्रिएटिन हमारा 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। वो होता है आर्जिनाइन, ग्लाइसिन और मैथ्यूनाइन जिसे बोलते हैं। दरअसल तीनों का कॉम्बिनेशन से क्रिएटिन बनता है। कोई ये केमिकली कोई लैब में नहीं बनाया जाता है कि बहुत लोग सोचते हैं सप्लीमेंट है तो इसके लिए हम इसको ना लें। बहुत अच्छा वर्क करता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों को ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और क्या क्या। तो हमारी बॉडी में ये पर डे के हिसाब से एक ग्राम पर डे हमारा लीवर किडनी दोनों मिलकर बनाते हैं इसको। 1 ग्राम पर डे, 1 से 2 ग्राम पर डे बनता है। जो लोग वेजिटेरियन है वो 1 ग्राम ही बना पाते हैं। वेजिटेरियन मतलब जिनका प्रोटीन इंटेक कम है, मतलब अगर जिनका प्रोटीन इंटेक हाई रहता है वो 1 से 2 ग्राम तक बना लेते हैं। और जिनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम है या फिर प्योर वेज है तो उनके में 1 ग्राम ही बनता है, इससे या थोड़ा सा ज़्यादा। दूसरी बात कि एक्सटर्नली भी हम इसको लेते हैं। एक्सटर्नली हम इसको कहाँ से लेते हैं, हम जब चिकन, फिश और जितना भी नॉन वेजिटेरियन एग को छोड़कर जितने भी नॉन वेज है, जैसे आपका रेड मीट हो गया, चिकन, फिश, ये इन तीनों में हमें अच्छी मात्रा में क्रिएटिन मिलता है। 1 किलो चिकन में 5 ग्राम हमें क्रिएटिन मिल जाता है। और जब हम बीफ या कोई रेड मीट की बात करते हैं तो उसमें हमें 8 ग्राम, फिश में सबसे ज़्यादा होता है, उसमें 10 ग्राम 1 किलो में। तो ऐसे ऐसे वेरी करता है। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में ये क्रिएटिन काम कैसे करता है। तो जब बॉडी में क्रिएटिन हमारे बॉडी में जाता है, जब हम एक्सटर्नली लेते हैं, चाहे फूड सोर्स से लेते हैं, और बॉडी हमारी जो बनाती है वो बॉडी में प्रोसेस होने के बाद, मेटाबोलाइज होने के बाद क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है, जो कि हमारे मसल में स्टोर होता है जाकर। वो क्या करता है, जब हम कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट या डेली रूटीन का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा एटीपी जो हमारा होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उससे एक फॉस्फेट बॉन्ड जब टूट जाता है तो हमारी एनर्जी लो होती है। मतलब ऐसे ही हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं। तब हमारा वहीं पर क्रिएटिन का रोल आता है। वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनाता है। तो वो जो फॉस्फेट एक बॉन्ड जो टूटता है हमारे एटीपी से, जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, उसको एक फॉस्फेट देने का काम करता है इमीडिएट, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे मसल में स्टोर होता है, उससे एक फॉस्फेट वो ले लेता है। तो हमारी एनर्जी फिर से हमको मिल जाती है। अभी काम ऐसे होता है, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारे रेपिटेशन निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमारा अब क्रिएटिन का काम क्या क्या होता है, ये काम था कैसे करता है, काम क्या क्या होता है, हमारे एंड्योरेंस बढ़ा देता है, हमारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन फंक्शन हो गया, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स जाते हैं उसकी मोटिलिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को इन्हेंस करता है। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जो बनता है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स में थोड़ा सा पेन होने लगता है या फिर थक जाते हैं, वो लैक्टिक एसिड की वजह से था, उसको थोड़ा सा सप्रेस करता है। और मसल की एंड्योरेंस से लेकर उसकी ग्रोथ में, बोन डेंसिटी की ग्रोथ में, और ब्रेन फंक्शन हो गया, और हमारा इम्यूनिटी के लिए भी थोड़ा सा वर्क करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है हमें। और हमारे एनारोबिक जो हमारी
स्ट्रेंथ यानी हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, या एनारोबिक जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको उन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ तक कि ये देखा गया है रिसर्चेस में कि जो आपके ओल्ड एज लोग होते हैं उनको प्रोटीन के साथ अगर मिक्स करके ये दिया जाता है, क्रेटीन सप्लीमेंट के फॉर्म में या नॉर्मली ऐसे प्रोटीन के साथ में दिया जाता है, तो वो उनको उनके मसल लॉस बहुत कम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो ओल्ड एज हो जाते हैं और काम वाम ज़्यादा नहीं कर रहे होते तो उनकी मसल एकदम श्रिंक हो जाती है या फिर मसल उनकी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको भी वो प्रिवेंट करता है। अगर प्रोटीन के साथ उनको कंबाइन करके दिया जाता है तो उनकी मसल बढ़ जाती है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये ओल्ड एज में रिसर्चेस में कई बार देखा गया ये चीज़। जब आपके और जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, जो लोग मसल गेनिंग के लिए कर रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ जब बढ़ जाती है तो देखिए डायरेक्टली काम नहीं करता है कि आपका वो तुरंत मसल ग्रोथ कर देगा। ये काम ऐसे करता है कि जब आप इंडोरेंस आपकी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्रिएटिन से, आपको जल्दी जल्दी एनर्जी मिलने लगती है, तो आप ज़्यादा रेपिटेशन या फिर ज़्यादा आप स्ट्रेंथ लगा पाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के एनहांस करने के लिए। तो यानी ज़्यादा अगर आप वेट उठा पा रहे होते हैं तो आपकी मसल ग्रोथ तो होनी ही होनी है, तो वो इनडायरेक्टली उधर काम करता है। अब ये बात करते हैं कि हमें ये कैसे लेना, कब लेना है, क्यों लेना है। देखिए जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके में इसकी कमी हो सकती है या फिर उनको एक्सटर्नली नहीं ज़रूरत पड़ सकती है। कब? अगर वो एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो एंड्योरेंस एक्सरसाइज हो गया या स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो पूरी बॉडी जो वेजिटेरियन भी होते हैं, अगर उनकी पूरी बॉडी का निकाला जाएगा, अगर आप उनकी बॉडी से क्रिएटिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 100 ग्राम तक उनके बॉडी में मिल जाएगा। 100 ग्राम बिल्कुल मिलेगा उनके जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है, जो चिकन, फिश और रेड मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, उनके में तो 140 ग्राम तक मिल सकता है, 160 ग्राम तक भी जा सकता है। मतलब ये बॉडी इतना स्टोर करके रखती है, इतना पूरी बॉडी के अंदर हमारे हर जगह क्रिएटिन है। हमारे मसल में हो गया, हमारे मतलब कहीं पर भी पूरी बॉडी में हर जगह क्रिएटिन मौजूद है। तो लेना क्यों है? जब अगर आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोर्स आप उससे ले नहीं पा रहे, जो आपका फूड सोर्स है उससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 3 से 4 ग्राम बॉडी, 3 ग्राम तक, 2.5 ग्राम तक, इतना तो बॉडी डेली यूटिलाइज करती ही करती है, खुद के लिए, खुद के फंक्शन के लिए भी। और जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे काम होता है। तो जो वेजिटेरियन है उनको सप्लीमेंटेशन की तो ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर वो या फिर नॉन वेज तो उनको ज़रूरत पड़ती है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो जैसा मैंने पहले बताया कि चिकन में भी आपको मिल जाता है। 1 किलो चिकन में 5 ग्राम रहता है, यानी आप 250 बहुत लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं वो 250-300 ग्राम तक कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी उसमें 1-1.5 ग्राम उधर भी मिल जाता है उनको। बॉडी आपका खुद हाई प्रोटीन डाइट आप ले रहे हैं तो 2 ग्राम वैसे भी बना लेती है, यानी 3 ग्राम हो गया। टोटल बॉडी की रिक्वायरमेंट 5 ग्राम तक होती है पर डे के हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे तो रिसर्चेस में इतना भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब आप पर डे 30 ग्राम तक भी कंज्यूम कर सकते हैं। रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ना कि आपको उसको उतना लेना ही लेना है। तो उनको वेजिटेरियन को लेना जरूरी हो जाता है अगर वो एक्सरसाइजेस ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी वर्कआउट ज़्यादा होता है। और जो बहुत लोग होते हैं जिनको सप्लीमेंटेशन की तब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं, 1-2 ग्राम तो उनको अपने डाइट से मिल गया, 1 ग्राम तक, 1.5 ग्राम तक बॉडी ने बना लिया, 5 ग्राम तक फिर भी ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 से 3 ग्राम, 5 ग्राम का स्कूप यानी सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, तो बॉडी पूरा उनका गोल अचीव हो जाता है जितना उनको चाहिए। क्योंकि एंड्योरेंस एक्सरसाइज के लिए उनको और ज़्यादा चाहिए होता है क्रिएटिन। तो कभी भी आपके बॉडी में उसकी कमी नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी खुद भी बना रही है और आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी आपके में बॉडी तब भी उसमें फूड सोर्स से भी आपको मिल जा रहा है। सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तब जब आपकी एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। दूसरी बात तब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों को कि जब बहुत लोग डाइट अपनी नॉन वेज डाइट को
छोड़ देते हैं और बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं और वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, तो भी तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि नॉनवेज से उनको आ नहीं रहा है, बॉडी उनकी 1 से 2 ग्राम ही बनाएगी, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है फिर उनको सप्लीमेंटेशन करने की। ये भी यानी एक इंसान को फूड सोर्स से और टोटल उसको सप्लीमेंटेशन 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं, सप्लीमेंटेशन अगर उसका फूड अच्छा चल रहा है तो 3 ग्राम से ज़्यादा उसको लेने की ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट से। अब इसमें आता है बहुत लोग क्या करते हैं, इसको प्री वर्कआउट लेते हैं। प्री वर्कआउट लेने का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ख़राब ही है। क्यों? देखिए, प्री वर्कआउट लेने का इसलिए ख़राब होता है, या फिर आप प्री वर्कआउट लेने के बाद जैसे कि आप इसका अब्जॉर्प्शन होता है जो वो आप 1 घंटे बाद तो आपके ब्लड में जाता है। यानी अगर आप क्रिएटिन आप जैसे कि अभी आपने ले लिया, आपने पिया उसको, और फिर वो आपकी बॉडी में वो 1 घंटे बाद ही मतलब डाइल्यूट होता है, मतलब वो भी ब्लड में जाता है, मसल्स में नहीं जाता, वो ब्लड में गया होता है। ब्लड से फिर मसल में जाने के लिए भी 3 घंटे तक 2 घंटे तक और लग जाते हैं। तो यानी प्री वर्कआउट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ही फेल हो जाता है कि आप तुरंत लें और फिर वर्कआउट करने चले जाए 20 मिनट में या 1 घंटे में, तो वो कॉन्सेप्ट, हाँ आप उसको अपने दिन में लीजिए, जैसे कि 3-4 घंटे पहले, प्री वर्कआउट नहीं, दिन में कभी भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो आपका यूटिलाइज होगा। अब बात ये आती है कि इसको लेना कैसे है। तो जो इसका सबसे अच्छा अब्जॉर्प्शन देखा गया है वो इसका कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर जूसेस, यानी जिसमें सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट होगा उसके साथ और सॉल्ट के साथ, उसके साथ ही इसका अब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है। मतलब कि इसको लेने के लिए आपको या तो आप मील के साथ ले लीजिए या फिर पोस्ट वर्कआउट लीजिए। प्री वर्कआउट ना लेकर पोस्ट वर्कआउट लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब आप वर्कआउट कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में इसकी कमी हो सकती है, या फिर थोड़ा सा यूज़ हो गया है, तो उसको फिलअप करने के लिए आप इसको अपने प्रोटीन के साथ में या फिर थोड़ा सा ग्लूकोज के साथ में उसके साथ ले सकते हैं। नहीं, प्रोटीन के साथ में लेंगे तो भी अच्छा है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप अगर जूसेस के साथ में ले रहे हैं, और आपकी मील जो हो गई, जो आप दिन में आप लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें ले लेते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा है, अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है। अब बात आती है कि इसको कैसे लेना है और क्या क्या बातों को ध्यान रखना है क्रिएटिन को लेते समय। पहली बात तो, अगर क्रिएटिन आप कंज्यूम कर रहे हैं सप्लीमेंट फॉर्म में, तो आपको वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब वैसे भी नॉर्मली भी इंसान को 3 से 3.5 लीटर तो वैसे भी पानी पीना ही चाहिए डेली, लेकिन अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको आधे से 1 लीटर आपको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिन जो काम करता है वो वाटर सॉल्युबल ही है, और वाटर में ही ये इसका आपको जो इफेक्ट दिखाएगा, ताकि किडनी डैमेज ना हो, किडनी पे इफेक्ट ना आए, क्योंकि इसको किडनी फंक्शन करती है, तो पानी की ज़रूरत ऐसे भी पड़ती है। दूसरी बात, जिन लोगों को किडनी की कुछ प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उन लोग को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। बात आती है कि आप किस चीज़ के साथ इसको मिक्स नहीं करना है। कॉफ़ी, चाय और सोडा, इन सब के साथ इसको मिक्स करके नहीं लेना है। आप इसको जैसे बताया पहले कि कार्बोहाइड्रेट या जूसेस के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन इसको कॉफ़ी और चाय और सोडा के साथ मिक्स ना करें। और अगर आपकी कोई किडनी की मेडिकेशन चल रही है या किडनी में कोई पहले से प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, वो तो बता ही चुका हूँ, और जैसे कि आपके पेन किलर और एस्पिरिन, ये सब अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ में क्रिएटिन का यूज़ ना करें। मतलब कोई भी अगर दवा चल रही है तो उस दवा के साथ में आपको क्रिएटिन का यूज़ नहीं करना है। तो अब बात आती है कि लोग इसको क्या बहुत दिनों तक इसको कंटिन्यू किया जाता है सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं तो आपको कितना भी चाहे ले सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज है जैसे चिकन वगैरह, अगर नॉनवेज सोर्सेज से आप ले रहे हैं तो आप कितना भी ले सकते हैं। मतलब कभी मतलब 2 महीने, 4 महीने, साल भर कभी तक ले सकते हैं, मतलब वो तो फूड सोर्स से आ रहा है। लेकिन अगर सप्लीमेंटेशन फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको 3 महीने से ज़्यादा आपको कंटिन्यू नहीं करना है सप्लीमेंटेशन फॉर्म में, क्योंकि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिन आने लगता है
मतलब कि सप्लीमेंटेशन से भी आ रहा है और आप फूड सोर्स से भी ले रहे हैं, बॉडी खुद भी बना रही है, तो जो बॉडी खुद बना रही है वो सप्रेस होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब सप्लीमेंटेशन फॉर्म से एक्सटर्नल सोर्सेज से बॉडी को मिल रहा है तो बॉडी को ये मैनिपुलेशन होता है कि जब एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा है तो क्यों बॉडी खुद बनाए इसको। तो आपकी खुद की जो बनाने की कैपेसिटी है बॉडी की वो सप्रेस हो सकती है, ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है। तो 3 महीने के बाद इसको बंद करें, 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है, लोग बोलते हैं कि बहुत से क्रिएटिन के सप्लीमेंट जो आते हैं उनके डब्बे में लगाता है लोडिंग फेज वगैरह, लोडिंग करने के लिए। तो लोडिंग की ज़रूरत किन्हें पड़ती है या लोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। कब करना चाहिए? जो लोग वेजिटेरियन है, क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा मात्रा में 100 ग्राम ही बस होता है पूरी बॉडी में, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए उनको लोडिंग करनी चाहिए 5 से 7 दिन की, 10-10 ग्राम या 15-15 ग्राम तक वो डेली कंज्यूम कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन फॉर्म में। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके बॉडी में जा रहा है तो उनको लोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो उनको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना होता है। तो डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन वो 3 ग्राम के स्कूप से 5 ग्राम के स्कूप से स्टार्ट कर सकते हैं, लोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंटेशंस आपके अवेलेबल है क्रिएटिन के, कई फॉर्म्स होते हैं इसके, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, साइट्रेट, सीरम और हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रेट। इन सब तरह के जो सप्लीमेंट्स है सारे वर्क करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। कुछ थोड़ा सा लेट होता है, कुछ थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन अब्जॉर्ब सब होते हैं अगर आप अच्छे से इसको टाइम से ले रहे हैं, या फिर जैसा बताया गया कार्बोहाइड्रेट के साथ और जूसेस वगैरह के साथ, मतलब मील के साथ में ले रहे हैं इसको, तो इसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इसके कोई भी वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं अनटिल अनलेस आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली लेते जा रहे हैं, तब तक इसका कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपनी क्वेरीज देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मैं और वीडियोज़ आगे अच्छे से बनाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।